असल में मेरा मूड नहीं है, असल में गलती तुम्हारी है, असल में उसे सब पता था, असल में वो किसी और से प्यार करती है, असल में वो झूठ बोल रहा है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो कि हमें अपनी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनकी शुरुआत में हम बोलते हैं असल में। असल में तुम नहीं हो मेरे, तुम नहीं हो मेरे। इस तरह के कोई भी सेंटेंस जिनके शुरुआत में हमें बोलना होता है असल में, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए मेनली दो स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। पहला है एक्चुअली और दूसरा है इन रियलिटी। आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही हैं और दोनों का ही मतलब होता है असल में या फिर वास्तव में। वैसे तो दोनों का ही यूज़ काफ़ी किया जाता है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो एक्चुअली का यूज़ ज़्यादा किया जाता है इन रियलिटी के मुकाबले। इसका रूल भी काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आप बोलेंगे एक्चुअली या फिर इन रियलिटी, जो भी आपको बोलना है, और उसके बाद आप बोलेंगे अपना कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको क्या बोलना है। चलिए बहुत हो गया, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। असल में उसे कुछ नहीं पता, एक्चुअली ही डजंट नो एनीथिंग, या फिर इन रियलिटी ही डजंट नो एनीथिंग। असल में वो झूठ बोल रही थी, एक्चुअली शी वॉज टेलिंग अ लाई, या फिर इन रियलिटी शी वॉज टेलिंग अ लाई। असल में मैं कुछ और चाहता था, एक्चुअली आई वॉन्टेड समथिंग एल्स, या फिर इन रियलिटी आई वॉन्टेड समथिंग एल्स। असल में मेरा मूड नहीं है, एक्चुअली आई एम इन नो मूड, या फिर इन रियलिटी आई एम इन नो मूड। असल में गलती तुम्हारी है, एक्चुअली इट्स योर मिस्टेक, या फिर इन रियलिटी इट्स योर मिस्टेक। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्चुअली मिस्टेक इज योर्स, या फिर इन रियलिटी मिस्टेक इज योर्स। असल में उसे सब पता था, एक्चुअली ही न्यू एवरीथिंग, या फिर इन रियलिटी ही न्यू एवरीथिंग। असल में वो किसी और से प्यार करती है, एक्चुअली शी लव्स समवन एल्स, या फिर इन रियलिटी शी लव्स समवन एल्स। असल में वो कोई और था, एक्चुअली ही वाज समवन एल्स, या फिर इन रियलिटी ही वाज समवन एल्स। असल में वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई था, एक्चुअली ही वाज नन अदर देन योर ब्रदर। नन अदर देन का मतलब होता है कोई और नहीं बल्कि। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक्चुअली और इन रियलिटी की जगह पर आप इंडीड का यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन स्पोकन में इसका यूज़ बहुत कम होता है एक्चुअली और इन रियलिटी के मुकाबले। सो गाइज, एक सेंटेंस आप सभी के लिए। असल में आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन, टेक केयर।